अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो क्वेश्चन 4 इज़ फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करें तो 68 आता हो और उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपका 22 आता हो। ठीक है, तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है आप उसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी जो नंबर्स फाइंड करने थे, जो इंटीजर्स फाइंड करने थे, हम उनको कुछ सपोज कर लेते थे। अभी भी हम इनको सपोज कर लेंगे कि वो कोई दो नंबर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो ए बी हैं, वो एक्स वाई हैं, आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर उनको ऐड करें तो 68 आता है और उनको माइनस करें तो 22 आता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपका क्या था कि दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं उनका सम 68 आता है और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 22 आता है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। अब जब इस तरह की दो इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हम उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यानी कैंसिल कर देते हैं। आप देखें कि आप इनको अगर ऐड करते हैं इन दो इक्वेशंस को तो y आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी हमारे पास ऐसा हो जाता है कि कैंसिल नहीं होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करके कोई एक वेरिएबल इक्वल करते हैं और फिर उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है y के साथ। ये ऑलरेडी हमारे पास इसका कांस्टेंट भी 1 है, इसका भी 1 है और ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये जस्ट ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐड करने से y कैंसिल हो गया है, x को ऐड किया, ये हो गया 2x और ये साइड हमारे पास आ जाएगी 90। बस अब हमने इधर कटिंग कर ली और आंसर आ गया 45। x की वैल्यू आ गई। अब वो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी पुट करें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। और कोशिश किया करें कि आप ये जो x की वैल्यू हो या जो फर्स्ट वैल्यू हो वो आप किसी पॉजिटिव वैल्यू में ही पुट करें। ठीक है, आप अपनी इक्वेशंस को देख सकते हैं कि उसमें फ्रैक्शन ना हो, उसमें सब्ट्रैक्शन इतना ना हो, ताकि वो सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाए। तो अब इसमें फ्रैक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन साइन चेंज करने में भी इतना इशू नहीं होगा, तो हम जस्ट इसमें पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 45 आ गई और y की वैल्यू 23 आ गई। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स x एंड y। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 भी बहुत इजी है। आपके पास टेम्परेचर कन्वर्जन के फार्मूलाज बुक में गिवन है, आप उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। पेज नंबर 15 पे लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि कैल्विन का फार्मूला होता है C+273। ठीक है, और C का फार्मूला होता है 5/9 F-32 और इसी तरह F का फार्मूला होता है 9/5 C+32। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि पेपर में गिवन ना हो तो आपको ये ज़बानी भी आने चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी कन्वर्जन में कोई मिस्टेक ना हो। तो अब हमने कन्वर्ट करना है फ़ॉरेनहाइट में, सेल्सियस में गिवन है। जस्ट अब सी की जगह अब हमने टेम्परेचर पुट कर देना है विच इज़ 48 डिग्री। ठीक है, तो बाकी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फ़ॉरेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ़ॉरेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा 118.4 डिग्री।
ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्वेश्चन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो फादर और सन की एज को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, 6 years अगो द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। ठीक है कि 6 years अगो की क्या कंडीशन गिवन है कि जो फादर की एज थी वो 2 times थी सन की एज से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि 6 years अगो सन की एज क्या थी। तो अब हम क्या करते हैं कि फादर और सन की एज को सपोज कर लेते हैं कोई भी एक्स और वाई वेरिएबल में, और फिर इन कंडीशंस के थ्रू कोई इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर उनको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि फादर और सन की एज को हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 72, तो x प्लस वाई हो जाएगा 72 ईयर्स। तो अभी की एज है x और सन की एज है y, तो 6 years अगो क्या होगा, इस एज में से हम 6 माइनस कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो 6 years अगो की इक्वेशंस मैंने लिख ली। उसके बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि 6 years अगो द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। यानी फादर की जो एज थी वो थी x-6, तो वो किसके इक्वल थी, 2 times ऑफ दी सन्स एज। तो वो 2 times, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैंने लिख ली हैं दोनों इक्वेशंस। अब देखिए आपके यहाँ पे अगर मैं y को यहाँ से एक्सक्लूड करती हूँ तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से x को एक्सक्लूड करती हूँ तो मुझे जस्ट इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इन इक्वेशंस को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 लिखना है, या 2 फ्रॉम 1 लिखना है। तो इसका भी मैं आपको मेथड बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चंस में आपने ये माइंड में रखना है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 आप जस्ट लिख लें, तो इसका मतलब यह है कि आप जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर आप लिखते हैं 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपने पहले 2 इक्वेशन लिखनी है, फिर माइनस करके फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इनको 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट इस तरह ऊपर और नीचे लिख के इनको सॉल्व करना है, तो इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। एक और बात ये आपने बस याद रखनी है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 3y इज इक्वल टू ये 6 था ओनली। ठीक है, तो ये 78 आपका आंसर आ जाएगा। 78 आ जाएगी वैल्यू, और y इज इक्वल टू 78/3, ये हो जाएगा 26। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। अब हमने x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी तरह किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन 1। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ यही कहा होता कि फादर और सन की एज फाइंड करनी है तो वो तो हमारे पास आ गया एक्स और वाई वैल्यूज, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सन की एज बताएं 6 years अगो। तो 6 years अगो में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम जो हमारे पास जो वैल्यू थी सन एज और फादर एज जो हमने सपोज की थी 6 years अगो, y-6 और x-6, तो उनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो सन और फादर दोनों की एज 6 years अगो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मैथ्स में आपने प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी। ठीक है, यानी कि आपको देखने में अब शायद ये लग रहा हो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं जस्ट 2 मिनट्स में कर लूँगी या कर लूँगा, आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, जब आप खुद इक्वेशन बनाएंगे, जब आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मे भी आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। आपको लग रहा होगा कि ये मुझे आता था, ये अब क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, आप जब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर लिखा करें। ठीक है, उसको ज़बानी 1-2 दफ़ा लिखा करें और फिर टेस्ट या पेपर अटैम्प्ट किया करें, तब आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी।
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट वीडियो देख लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, उनको लग रहा होता है कि अब हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब तक उसको बुक बंद करके खुद से नहीं लिखेंगे या नोट्स बंद करके उसको नहीं लिखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। सो टुडेज़ मैसेज इज़ कि आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होती है। जो भी आप मैथ्स में लर्न करते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।